लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते। वाई? मानेंगे भी नहीं। क्यों? जैसे आपने भी नहीं अभी माना। या बस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? साइकोलॉजिकल इफेक्ट यू कैन से। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो CT न्यूज़ 24। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए अनम शेख का एक वीडियो लेके आया हूँ, जिन्होंने पूछा है, जो हाल ही में अमेरिका ने जो इंडिया से UPI के बारे में जो मांग की है, उसी पर उन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक से कुछ सवाल पूछे हैं। आप भी पूरा वीडियो देखिए, मैं भी आप लोगों के साथ में पूरा वीडियो देखता हूँ, और जो भी मेरा ओपिनियन होगा मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है आपको, आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा US, चाइना और जापान, जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा, और टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इवन अब आप अगर तरक्की पजीर ममालिक में देखें, पाकिस्तान के जो लेवल के मुल्क थे, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत आगे निकल चुका है। इंडोनेशिया विल बी द नेक्स्ट टॉप 3 रैंकिंग में। इंडिया के बाद जो 4th की पोजीशन पे आ रहा है वो इंडोनेशिया आ रहा है। इंडोनेशिया जैसा मुल्क जो सैलाब में डूबा हुआ है, वहाँ पे पानी, वहाँ की मईशत इतनी ख़राब थी, वो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें और टेक्नोलॉजी में इतना हमसे आगे चले गए हैं कि आप वो रिसर्च देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम लोग स्टैंड ही कहीं नहीं कर पा रहे। 25 करोड़ आबादी का मुल्क आज टॉप 10 में भी नहीं बन रहा, 2050 में भी। सर, आपको कट कर रही हूँ, लेकिन आपने कहा 25 करोड़ आबादी। हम अपने पाकिस्तानियों से जब सवाल करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि इंडिया एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है। अगर हम ह्यूज पॉपुलेशन को देखें तो हमारा मुल्क बहुत छोटा है, इस वजह से हमारे यहाँ से टेक के लोग नहीं निकलते। क्या आपको लगता है कि एक पॉपुलेशन मैटर करती है, या आपके पास वो एबिलिटीज़, आपके पास वो जो है स्पोर्ट होनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मुहैया की जाए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, तभी इंसान निकलता है, या सिर्फ एक ह्यूज पॉपुलेशन ही मैटर करती है? ह्यूज पॉपुलेशन मैटर ज़रूर करती है, लेकिन वो इतनी मैटर नहीं करती कि 6 करोड़ मुल्क का इटली है, वो सिर्फ 6 करोड़ है और तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप जापान ले लें, उसकी जब आबादी, ठीक है जापान की आबादी ज़्यादा है, लेकिन यूरोपियन किसी भी कंट्री की 1-2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। यूक्रेन ले लें, फ़िलिपीन ले लें, कोई भी कंट्री चंद करोड़ में, हमारी उससे हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हैं। 5वीं उसमें आते हैं। अगर हम देखें, हम 5वीं पॉपुलेशन में आते हैं, तो इंडिया 5वीं बड़ी वो जो इकोनॉमी में आता है, UK को बीट करके। इसलिए अगर US ने डिमांड किया तो ऑफकोर्स उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी, कोई उसको बेनिफिट अगर नज़र आ रहा है उसके अंदर, या कोई एडवांसमेंट उसको नज़र आ रही है, तो फिर उसने ऐसा किया। दूसरा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम पीछे इस वजह से हैं क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है, या जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को क्या ज़्यादा लेके आ सकते हैं यहाँ पे उस जगह पे फॉल्ट है। ऐसा नहीं है कि स्किल वाइज कहीं पे हम पीछे रह रहे हो। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, US बेस्ड हैं, UK बेस्ड हैं, फॉरेन बेस्ड कंपनीज इस तरह की हैं, जर्मनी के अंदर होता है कि जो यहाँ से लेबल लेके जाती हैं, या स्किल्ड पर्सन बेसिकली, या फिर वो उनसे आउटसोर्स कर रहे होते हैं, रिमोटली काम करवाते हैं, या इस तरह से। तो हम स्किल में कहीं पे पीछे नहीं हैं। अगर हम लोग यहाँ से जाते भी हैं तो एज ए लेबर, अगर हमें कोई बुलाता भी है, कोई हम यहाँ पे बैठ के भी काम कर रहे हैं, तो फिर फ्रीलांसर, क्या रीजंस हैं जो कि हम लोग इस तरह के ओहदों पे नहीं आ पाए, जो कि इंडियंस आ गए, CEOs, ब्रांड एम्बेसडर, या फिर कोई हाई हम लोग लेबर की हद तक क्यों है? असल में उसके अंदर रुकावटें बड़ी हैं हमारा। अगर आप पूरा निज़ाम देखें तो रीज़न वो है, इसके अलावा कल तक अगर हम देखें तो हम अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते थे, हाली टेक्नोलॉजी की बात करते तो हमारी नज़र में आते थे US, चाइना, जापान, इस तरह की कंट्रीज। आज इंडिया उनमें शामिल हो गया। इवन के इंडिया ने US तक को इम्प्रेस कर दिया कि आज उनसे डिमांड की जा रही है। क्या रीज़न्स है? चाइना को भी बीट कर रहा है, US को भी, जापान को भी, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे। टेक्नोलॉजी में अगर देखें, इंडिया अभी नहीं बीट कर रहा, बेसिकली वो काफ़ी अरसे से हमारे से तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा आगे बीट नहीं कर रहा, बट IT हब माना ज़रूर जा रहा है, ऐसे उसको कह सकते हैं। क्या रीज़न है जो कि हम आज भी वहीं पे खड़े हैं, जहाँ के शायद मैं कह सकती हूँ कि 2 साल 4 साल हम लोगों ने तरक्की की हो, लेकिन आज भी वही सिनेरियो नज़र आता है जो कि 1947 के बाद हम लोग देखते थे। इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो मेन रीज़न है वो उस लेवल के ऊपर आके यही होती है कि जब हम एक चीज़ पे फोकस नहीं करते, हमारा फोकस अगर ज़ातियात पे या आपस के
एक दूसरे के ऊपर होगा कीचड़ उछालने पे कह लें, तो फिर हम आगे तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। डेवलपमेंट जो है वो फिर पीछे रह जाती है। यूपीआई एक ऐसी एक एप्लीकेशन लग रही है जो कि इंडिया ने 2016 में करवाई। क्या आपको लगता है कि उसने बिल्कुल बेहतर किया अपने मुल्क के लिए? क्या पाकिस्तान में अगर हम बिटकॉइन की बाइनांस की बात करें, पे आउट्स की बात करें, तो कुछ भी हमारे पाकिस्तान में लीगल नहीं है इस टाइम। अगर हम देखें तो वो चीज़ें लीगल है जिसमें बैंक और हमारी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स होते हैं। असल में इस तरह की चीज़ों को लीगल होना चाहिए, क्योंकि अगर बिटकॉइन की आप लोग बात करें तो बहुत से लोग हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे, और वो इलीगली या जिस भी वे से वो किसी ना किसी तरह से उसके ऊपर अपनी वर्किंग करके उसके थ्रू कमा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन चीज़ों को लीगलाइज करना चाहिए ताकि लोगों में और इस चीज़ का कह लें उनका माइंड उस तरफ जाए या इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ से आगे चलें। ये एक प्रिडिक्शन है आईएमएफ की। उन्होंने कहा है कि 2014-50 के दरमियान इंडिया विल बी सुपर पावर। एंड अगर हम देखें अब की सिनेरियो की बात करें तो इंडिया यूके को बीट करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। क्या आपको लगता है कि जो आईएमएफ की प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल राइट वे पे है? Not really, you know. क्यों? They can be, but right now I cannot say anything about it. देखिए ना, तो चाइना में मुकम्मल लॉकडाउन चल रहा है, ज़ीरो लॉकडाउन। अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में डॉलर गिरता जा रहा है और वहाँ पर भी क्राइसिस आए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो डॉलर है वो स्टेबल है, पॉलिटिक्स भी स्टेबल है, और हमारे वहाँ पर जो हम देखते हैं फॉरेन मिनिस्टर उनकी तारीफ़ें की जा रही है, उसकी मैनेजमेंट भी अच्छी है, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी है, और वहाँ पर क्राइसिस उस चीज़ों में नहीं। अगर पॉवर्टी रेट की बात करें, गूगल सर्वे पॉवर्टी में भी उन्होंने डिक्रीज़ किया है अपने रेट को। क्या लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते। वाई? मानेंगे भी नहीं। क्यों? जैसे आपने भी नहीं अभी माना। या बस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? साइकोलॉजिकल इफेक्ट यू कैन से। क्या हम लोगों को मेंटालिटी को चेंज नहीं करना चाहिए? अगर हम दुश्मन मानते हैं ना, बेसिकली तो हमारा यही है ना फॉल्ट कि हम दुश्मन मानते हैं। अगर हम इजराइल की भी बात करें उसको भी हम नहीं मानते, लेकिन ये भी फैक्ट है कि इजराइल भी एक स्टेबल कंट्री है और इंडिया भी एक स्टेबल कंट्री है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम एजुकेटेड हो के भी अनएजुकेटेड वाली चीज़ें ही अपने मेंटालिटी से शो करवाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमें इस चीज़ से निकल के, अब फर्ज करें अगर मैंने भी कहा कि वो आगे नहीं जा सकते, ये एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन अगर हम उनको कहते हैं ना कि हम उनके ऊपर जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेंटालिटी के तौर पे उसको सोचें या अपनी जस्ट एक नज़रिया रख के सोचें। आपको कुछ करना भी पड़ेगा उसके लिए, सही है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने जो बेसिकली डेवलपमेंट की तरफ आगे जाना पड़ेगा। खाली हम पॉलिटिक्स में रह के आगे नहीं जा सकते। हमको अभी तक टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम स्पेस में भी देखें ना, एक बहुत बड़ा वो है, एक मतलब पॉइंट है स्पेस के। स्पेस में भी हम बात करें, विद इन चाइना हेल्प हम लोग रॉकेट्स भेजते हैं, वो मेड इन इंडिया रॉकेट्स बना रहे हैं। इवन अपने हर मौके दिवाली वगैरह पे भी वो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ तराने, रुपी और इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, क्योंकि मेंटालिटी हम लोगों की वो बन चुकी है। क्या आपको लगता है ये मेंटालिटी आने वाले टाइम पीरियड में चेंज होगी? जब तक हमारे कह लें जो लोग ऊपर बैठे हैं या जिनके पास अथॉरिटी है वो चेंज नहीं होंगे, ये चेंज नहीं होगा। और ख़ाली ये स्पेस की बात नहीं है या टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं, बल्कि आप कह लें कि जहाँ जहाँ रिसर्च है, हम रिसर्च में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो हमें उस चीज़ को बेहतर करना होगा। अब मुझे बताएं, आने वाला फ्यूचर इंडिया का क्या देख रहे हैं, वो वाली चीज़ से निकल कर? उस वाली चीज़ से निकल के तो ऑफ कोर्स देर बेसिकली काफ़ी तेज़ी से वो ऊपर जा रहे हैं। अगर देखा जाए, अभी रिसेंटली देखेंगे तो एक यूके प्राइम मिनिस्टर इज़ आल्सो इंडियन बेस्ड, सो तरक्की के हिसाब से दे आर वे टू फार फ्रॉम अस राइट नाउ। शुक्र है आपने माना तो ही। आई डू एग्री विद इट, जो रियलिटी है वो ऑफ कोर्स है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने पूरा वीडियो देखा है, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भी देखा है, इनको भी समझ में आ गया है कि इंडिया की बराबरी ये इस जन्म में क्या 10 जन्म में करने सकते हैं। इंडिया अभी जो है इससे और 10-15 साल के बाद में क्या बन सकता है, इनको समझ में आ गया है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही मुझे वीडियो बनाने में और उम्मीद मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।